इनका स्क्रिप्ट राइटर ही पागल लगता है मेरे को तो भाई साहब, क्योंकि इनको स्क्रिप्ट लिखने वाले को ये तो पता होना चाहिए कि उत्तराखंड जो है वो पहले उत्तर प्रदेश का ही भाग था। योगी जी को अपशब्द बोला गया है। योगी जी का अपमान उत्तर प्रदेश के साथ नहीं सहेगा हिंदुस्तान। योगी जी का अपमान उत्तर प्रदेश के साथ हिंदुस्तान नहीं सहेगा। हिंदुस्तान हम नहीं सहेंगे भाई साहब। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और दिल्ली का दीपक जिसको सपोर्ट करता है उसको योगी आदित्यनाथ कहते हैं। क्या समझते हो रे तुम? अखिलेश यादव जी क्या खा लेते हो आप? आपको मौलाना रशीदी ने अपशब्द बोला भाई, आपको बोला या आपकी वाइफ को बोला, बात तो एक ही है। हमारी भाभी डिंपल यादव को हमारी बहन जैसी है, आपने एक बार भी उनके लिए नहीं बोला। 2027 में भी तीसरी बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनेगा, और 2034 में भगवान ने चाहा तो देश का प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ बनेगा। तो अखिलेश यादव भी बोलेगा राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। तब योगी जी को घुसपैठिया बता रहे हो। घुसपैठिया का मतलब क्या होता है? घुसपैठिया मतलब जो बाहर से आया हुआ होता है, जो विदेश से आकर यहाँ रहता है। घुसपैठिया मतलब विदेशी नागरिक। और आप जो उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं, उत्तराखंड तो अब बना है सन 2000 में, और उनका जन्म पहले ही हो चुका था, चेक कर लेना आप। तो उनका जन्म कहाँ हुआ? उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में। हाँ, उत्तर प्रदेश में हुआ। तो इनकी स्क्रिप्ट कौन लिख के देता है? राहुल गांधी की स्क्रिप्ट कौन लिख के देता है? अरविंद केजरीवाल की स्क्रिप्ट कौन लेके देता है? बताओ कौन लिख के देता है? कौन लिख के देता है? वही लिख के देता है जो चाहता है देश का प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ बने। क्या बात कर रहे हैं आप? भाई अंदर खाते में वो मिला हुआ है बीजेपी वालों से, स्क्रिप्ट राइटर। हाँ, अंदर से वो भी राष्ट्रवादी है, अंदर से वो भी गोडसे का भक्त है। अभी अखिलेश यादव ने योगी जी को घुसपैठिया बोला है। कह रहे कि बाहर से आए हुए लोग हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश से बाहर निकालना चाहिए। आपको क्या लगता है, योगी जी घुसपैठिया हैं? देखिए भाई साहब, मैं तो एक बात बोलना चाहूँगा कि जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई कर आए हैं, मैं तो उस टीचर से मिलना चाहता हूँ। मैं उस टीचर से ये मिलना चाहता हूँ कि मैं ऑस्ट्रेलिया की सरकार को कहूँगा कि जो अखिलेश यादव जी को पढ़ाए हैं उनको ऑस्ट्रेलिया रत्न मिलना चाहिए। पूछो क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव जी को ऑस्ट्रेलिया रत्न इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि उनको ये नहीं पता कि सन 2000 में उत्तराखंड जो है वो उत्तर प्रदेश का ही भाग था जो अलग हुआ। और देव जन्म भूमि यूपी भी है, देव जन्म भूमि जो है उत्तराखंड भी है। और जितनी नदियाँ, जितने संगम और जितना तीर्थ उत्तर प्रदेश में, उतना ही तीर्थ चारों धाम हमारे उत्तराखंड में भी है। हमारे उत्तराखंड में जाखो गोलू देवता का मंदिर है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, और गंगा है, और हमारे यहाँ वो है, क्या नाम है उसको, क्या कहते हैं, संगम है। मतलब वहाँ पर तीर्थ नगरी है, तीर्थ राज्य है। अरे अखिलेश यादव जी क्या खा लेते हो आप? आपको मौलाना रशीदी ने अपशब्द बोला भाई, आपको बोला या आपकी वाइफ को बोला, बात तो एक ही है। हमारी भाभी डिंपल यादव को हमारी बहन जैसी है, आपने एक बार भी उनके लिए नहीं बोला। अब आप टॉपिक बदल के पीछे साइकिल लगा के वहां पर दरबार लगा के 50-60 लोगों को बुला के वहां तालियां बजवाते हो। क्या सफाई महोत्सव चल रहा है? हैं? 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 योगी जी को घुसपैठिया बता रहे हो। घुसपैठिया का मतलब क्या होता है? घुसपैठिया मतलब जो बाहर से आया हुआ होता है, जो विदेश से आकर यहाँ रहता है। घुसपैठिया मतलब विदेशी नागरिक। और आप जो उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं, उत्तराखंड तो अब बना है सन 2000 में, और उनका जन्म पहले ही हो चुका था, चेक कर लेना आप। तो उनका जन्म कहाँ हुआ? उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में। हाँ, उत्तर प्रदेश में हुआ। तो इनकी स्क्रिप्ट कौन लिख के देता है? राहुल गांधी की स्क्रिप्ट कौन लिख के देता है? अरविंद केजरीवाल की स्क्रिप्ट कौन लेके देता है? बताओ कौन लिख के देता है? कौन लिख के देता है? वही लिख के देता है जो चाहता है देश का प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ बने। क्या बात कर रहे हैं आप? भाई अंदर खाते में वो मिला हुआ है बीजेपी वालों से, स्क्रिप्ट राइटर। हाँ, अंदर से वो भी राष्ट्रवादी है, अंदर से वो भी गोडसे का भक्त है। जब तो उल्टा सीधे बयान दे रहे हैं। अरे तुम्हें पता होना चाहिए। अब कल को कोई ये कह दे कि 47 से पहले पाकिस्तान बुरा था, तो 47 से पहले पाकिस्तान को हम बुरा बोल ही नहीं सकते। पूछो क्यों? क्योंकि 47 से पहले पाकिस्तान था ही नहीं। 47 से पहले वो भी हिंदुस्तान था। इतनी नॉलेज तो मुझे भी है। अब आप बताओ कि चतुर कौन हुआ, अखिलेश यादव के दिल्ली का दीपक? दिल्ली का दीपक। दिल्ली का दीपक। जोरदार तालियां होनी चाहिए कमेंट सेक्शन में। आप लोग भी बताइएगा कि एक ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आया है और एक दिल्ली का दीपक है जो धर्म के लिए, देश के लिए आवाज उठाता है। इन दोनों में अगर कंपैरिजन करोगे ना तो वो सिर्फ एक परिवारवाद के चक्कर में आगे आ गया। क्या? और मैं बुद्धि से काम करता हूँ, मैं बुद्धि और विवेक से बोलता हूँ, मैं पढ़ के बोलता हूँ, मैं सोच समझ के बोलता हूँ, और लोग पसंद करके नीचे जय श्री राम भी लिखेंगे। अब दिल्ली के दीपक के पेज के साथ जो लोग नए जुड़े हुए हैं, कृपया पेज को सब्सक्राइब करें और नीचे जय श्री राम लिखे, और ये बताएं कि योगी जी के लिए जो अखिलेश यादव ने शब्द बोला है उसके लिए आपकी क्या राय है, और अखिलेश यादव के लिए 2 लाइनें आप भी जरूर लिखिए।
मसालेदार लिखिएगा थोड़ा सा, मैंने पहली बार बोला है क्योंकि योगी जी को अपशब्द बोला गया है। योगी जी का अपमान उत्तर प्रदेश के साथ नहीं सहेगा हिंदुस्तान। योगी जी का अपमान उत्तर प्रदेश के साथ हिंदुस्तान नहीं सहेगा, हिंदुस्तान हम नहीं सहेंगे भाई साहब योगी जी का अपमान। और हम तो इतना ही कहना चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी, जिस किताब में आप पढ़ाई कर रहे हो ना, वो किताब पुरानी हो गई है। अब आप किताब निकालिए, द लेजेंड ऑफ मोदी, द लेजेंड ऑफ योगी आदित्यनाथ, वीरू और जय, सौदागर पिक्चर देखो आप, आपको पता लगेगा इंसानियत कहाँ है। आपको कुछ पता ही नहीं है यार, बड़ा अजीब आदमी है यार, माँ कसम। क्या पढ़ते हो यार तुम? एक तुम्हारा रिश्तेदार है, वो कहता है मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया। तुम मोदी जी की डिग्री पूछ रहे हो? मोदी जी की डिग्री मत पूछो। मोदी जी जैसे लोग तो युगों युगों तक राज करेंगे। तुमने आज तक राहुल गांधी से नहीं पूछा वो कौन से राज्य के हैं, कौन से देश के हैं, उनकी माता जी कहाँ की है। तुमने कभी भी मौलाना और मौलवी के बारे में नहीं बोला, कभी आपने बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों के बारे में नहीं बोला। और आप उस भगवाधारी के लिए बोल रहे हो जो नीचे से ऊपर तक भगवाधारी है, जिसके कंठ में साक्षात सरस्वती माता विराजमान है और जो नीचे से ऊपर तक बालाजी का स्वरूप लगता है। आई डोंट लाइक दिस बिहेवियर अखिलेश यादव, इफ यू डोंट माइंड। बड़ा अजीब आदमी है यार ये। इतनी इंग्लिश तो मुझे भी आती है, कपिल शर्मा से सीखी मैंने। अच्छी बात नहीं है यार ये। योगी आदित्यनाथ हमारे दिलों में राज करता है यार। योगी जैसे लोग तो सदियों सदियों में पैदा होंगे, मगर ये कितना शब्द बोल रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। 2027 में भी तीसरी बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनेगा और 2034 में भगवान ने चाहा तो देश का प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ बनेगा। तो अखिलेश यादव भी बोलेगा राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। तब अखिलेश यादव भी बोलेगा कि मोदी और योगी युगों युगों तक देश में राज करेंगे, क्योंकि इनके अंदर वो काबिलियत नहीं है भाई साहब। ये काबिल नहीं है, क्योंकि इन लोगों को प्रदेश चलाना तो छोड़ो, इनके राज में माफिया राज करते थे। और इनको जो स्क्रिप्ट लिख के देता है ना, उसको इतनी नॉलेज नहीं है। इनको जो स्क्रिप्ट लिख के देता है उसको ये नहीं पता, मुझे तो अंदर खाते में लगता है वो बीजेपी से मिला हुआ है। इनका स्क्रिप्ट राइटर ही पागल लगता है मेरे को तो भाई साहब, क्योंकि इनको स्क्रिप्ट लिखने वाले को ये तो पता होना चाहिए कि उत्तराखंड जो है वो पहले उत्तर प्रदेश का ही भाग था, मगर इनको यही नहीं पता। और इनके राज में जिस टाइम पे प्रयागराज में कुंभ होता था, महाकुंभ होता था ना, उस टाइम पे कितनी घटनाएं होती थी। और आज ये लोग प्रयागराज के संगम में मजाक बनाते हैं, इधर योगी जी का मजाक बनाते हैं। भूल गए हो वो दिन जब लोकसभा में योगी आदित्यनाथ का मजाक बनाया था, और आज लोग तुम्हारा मजाक बना रहे हैं। अरे सत्ता में तो छोड़ो, बिहार में इलेक्शन है, जाकर अपने बारे में पता करो वहां पे कि बिहार में आपको कौन पूछता है। उत्तर प्रदेश के अलावा समाजवादी पार्टी की अगर कहीं पहचान है तो बताओ, कोई पता है वहां पे बिहार में? कोई अता पता नहीं। छत्तीसगढ़ में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं है, हिमाचल में नहीं है समाजवादी पार्टी को। अच्छा एक बात बताओ, उत्तर प्रदेश के अलावा समाजवादी पार्टी को और कौन से राज्य में आता पता है? बताओ कौन सा पता है? अता पता कोई से राज्य पता ही नहीं है उनका। आप समाजवादी पार्टी का नाम लोगे ना, वो पता ही नहीं लोगों को। आप छत्तीसगढ़ में ले लो, मध्य प्रदेश में ले लो, राजस्थान में ले लो, महाराष्ट्र में ले लो, लोगों को पता ही नहीं है कि अखिलेश यादव कौन है। पता क्यों नहीं पता है? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किया। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप भारत तो छोड़ो, आप विदेश में जाके पता करो। What about like a योगी आदित्यनाथ? Oh my God, it's a bulldozer बाबा। माफिया को खत्म करता है। लंदन वाले कह रहे थे कि हम लोग बुलडोजर मॉडल लागू करेंगे, लंदन वाले, क्योंकि लंदन में भी कुछ जो कट्टरपंथी लोग थे ना, उनका जवाब देने के लिए बुलडोजर मॉडल लागू करा गया। और ये उनको घुसपैठिया बता रहे हैं। अभी गनीमत मानो कि गोरखनाथ मंदिर के जो महंत है, उनके चेले जो हैं, उनके शिष्य जो है वो शांत है। अगर वो सड़कों पे आ गए ना तो बुरा मत मानना, इनको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, वो कहीं का नहीं छोड़ेंगे। हाँ, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। मगर मौलाना रशीदी जो है वो कल भी मजाक बना रहा था डिम्पल भाभी का, हाँ। जो हमारी बहन जैसी है। मगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के समर्थक और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी योगी आदित्यनाथ जी को गरिया रहे हैं। योगी जी के लिए अब शब्द नहीं बोलना। योगी जी हमारे दिल में राज करते हैं। नरेंद्र मोदी हमारे दिल में राज करता है। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और दिल्ली का दीपक जिसको सपोर्ट करता है उसको योगी आदित्यनाथ कहते हैं। क्या समझते हो रे तुम? अरे तुम्हारे लिए तो हमारा एक मनोज तिवारी ही बहुत है। तुम्हारे लिए
वो तुम्हारी रैली में अगर 4 भजन भी हमारे मनोज तिवारी जी गा जाए ना, तो तुम्हारी रैली से सारे लोग आके इधर मनोज तिवारी जी के गाने को सुन के, भजन को सुन के इधर आ जाए। जेका बाग का काले जाओ खे ऊपर वाला भेजा, और सारा जीवन दुख झेला जो खतरे से खेला। गाना सुने उसका? क्या भाई साहब, उनके भजन में भी दम है। सनातनी है धर्म हमारा, सनातन के बच्चे हैं, सेवा करना धर्म हमारा, श्री राम के बच्चे हैं। राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। अगर तुम्हारी रैली में ना, बराबर वाली रैली में मनोज तिवारी जी ने टेंट लगा लिया अखिलेश यादव, तो तुम्हारी रैली के धीरे धीरे करके पानी के बहाने लोग जो है ना, वो मनोज तिवारी की रैली में आ जाएंगे कि हम पानी पीने जा रहे हैं बोल के, और आधे घंटे बाद पता लगेगा कि सारी कुर्सी खाली हो गई। ये तो हमारे मनोज तिवारी की पावर है, और तुम योगी जी से भिड़ रहे हो। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, वीडियो पे लाइक कमेंट, रुक जाओ लाइट मत हिलाओ, वीडियो पर लाइक कमेंट और शेयर करो, और अपना सुझाव दो कि योगी जी का अपमान नहीं सहेगा उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान। योगी जी के बारे में आप शब्द मत बोलो, क्योंकि वो अगर अपने में आ गए, योगी जी अगर अपनी बे आ गए, तो उनका एक ही तरीका है, मोए मोए। मोए मोए समझते हो? ये डबल मीनिंग में शब्द है, मोए मोए, मतलब वो देखेंगे कैसे करना है, क्या करना है। तो जय श्री राम। वीडियो पे लाइक कमेंट और शेयर करना। मैं दिल्ली का दीपक, और सुनो भाई, योगी जी के लिए आप शब्द मत बोलो, अपना बढ़िया संभालो, अपना काम करो, और राज्य को और देश को आगे बढ़ने दो। हमारा देश तरक्की की गगनचुंबी पे जाएगा। प्लीज हर चीज में पॉलिटिक्स ना करो।